मंत्र का जाप करने के बाद हृदय निमग्न हो जाता है ठाकुर के उस छवि का। पूरा नेत्र बंद करें तो वो पूरी छवि का दर्शन हो जाता है। ठाकुर के वो चरणारविंद से प्रेम करने का अगर कोई साधन है तो वो है कीर्तन, वो है भजन, वो है श्रीमद् भागवत कथा। ये भागवत भगवान से प्रीत करना सिखाती है। ये भागवत रघुनंदन राम राधा वल्लभ सरकार कृष्ण कन्हैया लाल से प्रेम करना सिखाती है। ये भागवत हमें राधा वल्लभ सरकार के चरणों की प्रेमी बनाती है। ये भागवत प्यासे को अमृत पिलाती है। ये भागवत भटके हुए को राह दिखलाती है। ये भागवत बिछड़े हुए दिलों को, जो बिछड़ जाते हैं ना, ठाकुर जी से दूर हट जाते हैं, ये भागवत बिछड़े हुए दिलों को मिलाती है। क्योंकि आए हो इस दुनिया में इंसान बनकर, इस संसार में आए हो इंसान बनकर, तो भागवत जीवन का सार बताती है। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये भागवत हमारे लाला की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। साक्षात परमपिता परमेश्वर इस पोथी में विराजमान है। निकुंज में जाकर श्री महाराज जी राधा रानी का वेणु गूंथने का भी महाराज जी को अवसर प्राप्त हुआ, जो आज वेणु गीत आप सभी सुनेंगे। महाराज जी स्वयं अपने हाथों से, क्योंकि महाराज जी सखी भाव रखते हैं प्रभु से, और जो राधा रानी और कृष्ण कन्हैया का सेवक हो, पुजारी हो, वो अगर अपने आप को पुरुष समझे तो वो सेवक होने का अधिकारी नहीं है। ये भी श्री महाराज जी से ही सुना है मैंने, इसके पहले मुझे नहीं जानकारी थी। तो वो सेवक नहीं है। और जो सखा भाव रख के राधा रानी की सेवा करता है वो तो परम धाम को जाएगा। और जो पुरुष अपने आप को मानकर राधा रानी को स्पर्श भी करता है तो वो नरकगामी है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि जैसे मुझे नहीं पता था, हो सकता है आप लोगों को भी ना पता हो। तो जो भी आप, बहुत सारे लोग हैं जो अयोध्या, वृंदावन, उज्जैन, कई तीर्थों से मुझसे जुड़े हुए हैं, जो पुजारी जी हैं, उन लोगों से निवेदन है कि सखा भाव रखकर ही राधा रानी को स्पर्श करें, अगर अपने आप को पुरुष समझ लेते हो। और एक बात, ये आत्मा, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। ये स्त्री और पुरुष का तो भाव, यहाँ पे हम ये जो तन मिला है मिट्टी का, ये इसका गुण है। आत्मा का गुण ना स्त्री का है ना पुरुष का है, वो तो नपुंसक है। एक केवल अगर पुरुष तत्व पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई है तो हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री नारायण है, हमारी राधा वल्लभ सरकार है। इनके अलावा इस संसार में कोई पुरुष नहीं है, सब स्त्री है। इसीलिए कहते हैं जगतपति। इट मीन्स कि जगत महिला है, स्त्रियां हैं, तभी तो सबका पति वो गोविंद है। अगर सब लोग यहाँ पुरुष होते तो जगतपति कैसे कहा जाता। तो उस जगतपति के चरणों में हमारे महाराज जी नित्य सेवा दे रहे हैं। संसार में लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम भागवत ही क्यों सुन रहे हैं। कुछ लोगों के प्रश्न ये आए कि वजदा जी आपने अपने आप से अपने दम पर ये क्यों करना प्रारंभ कर दिया। जब ये प्रारंभ हुआ था तब एक भी लोग नहीं थे। प्रारंभ मैंने ही कर दिया बस कि 19 तारीख से कथा है। क्योंकि जो लोग महीने में 2 कथा तो कम से कम कर ही रहे थे कोरोना से पहले, वो अब बैठे हैं। मैंने कहा कि पुरुषोत्तम मास में तो एक हो गया था, उसके बाद
अंदर से जैसे खलबली सी मची हुई थी कि कब ठाकुर जी की कथाओं का गुणानुवाद प्रारंभ हो। तो यहाँ पर हम सभी ने भागवत का आयोजन करवाया, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं।